हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वही हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बारे में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है या फिर कह सकते हैं जो एक बड़ा झटका है कि एलआईसी का जो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो उनकी तरफ से कहा गया था, वो डेफिनेटली पहले तो डेफिनेटली पॉजिटिव में था। वो कह रहे थे कि हम इसके अंदर प्रॉफिट में हैं। लेकिन अब जो बात निकल के आ रही है, जिस तरह से लगातार स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं, एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप के अंदर, वो बेसिकली अब लॉस में आ गया है। मतलब जो एलआईसी ने पैसा लगाया था उससे भी उसकी वैल्यू नीचे आ चुकी है। और ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एलआईसी डेफिनेटली पैसा जो लगाता है वो ऐसा नहीं कि छोटी अवधि के लिए लगाता है या यहाँ पर काफ बस ट्रेड करता है। नहीं, वो लॉन्गर टर्म के लिए लगाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि क्वेश्चंस इसलिए उठे थे क्योंकि बाकी की म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया के अंदर है वो डेफिनेटली पैसा नहीं लगा रहे थे, लेकिन एलआईसी की तरफ से लगातार कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंपनीज के अंदर होल्डिंग को इंक्रीज भी किया गया था। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और जब इससे पूछा गया तो एलआईसी ने यही कहा कि हमारा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के अंदर है और हमें अभी इतनी कुछ खास चिंता नहीं है। लेकिन जो अब खबर निकल के आ रही है, एंड ये बात ध्यान रखिएगा, एज ऑफ क्लोजिंग ऑफ 23 राइट, एज ऑफ 23 करीबन 27,000 करोड़ रुपए पे उनकी वैल्यू निकल के आ गई थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि 24 फरवरी को भी शेयर्स डाउन किए हैं। 24 फरवरी को भी शेयर्स गिरे हैं, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। बट अगर आप इसमें 2-3% और ऐड कर देंगे तो ये हो सकता है कि 27,000 करोड़ से 26 या फिर 25,000 करोड़ पर भी आ गए हो। तो एलआईसी का बेसिकली अभी इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लॉस में जा चुका है, अराउंड 3 to 4,000 करोड़ के बीच में। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, स्टॉक मार्केट है, डेफिनेटली वहाँ पर नुकसान फायदा चलता है। बट ये बात भी अपने आप में समझने वाली है कि जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने जो टारगेट्स दिए थे कि हम मान के चलते हैं कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर 85% तक की डाउन साइड हमको नजर आती है, 85% तक की डाउन साइड। भली देखिए उनके आरोप सही है नहीं है ये किसी को नहीं पता, बट ये बात भी अपने आप में सच है कि काफ़ी स्टॉक्स 85% की वैल्यू तक गिर चुके हैं। भले देखिए हिंडनबर्ग को हम कुछ भी कह लें, बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी या फिर कहूँ माननी पड़ेगी कि जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन थी वो हाई थी। बट डेफिनेटली मैंने भी नहीं सोचा था, मैं आपको कह सकता हूँ कि 85% तक कुछ शेयर्स आ जाएंगे। बट ऐसा हो रहा है सही में, कुछ शेयर्स जो है वो बिल्कुल 85% की दहलीज पर है। और जिस तरह से लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, ये किसी को नहीं पता कि हो सकता है कि यहाँ से और गिर जाए। बिकॉज अडानी ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, करीबन 7.15 लाख करोड़ पे आ गई है, जो पहले यानी एक महीने पहले तक 19 लाख करोड़ के ऊपर थी। यानी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई है 24 एक महीना पूरा हो चुका है, वो करीबन 12 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप ने अपनी खो दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देखिए अडानी ग्रुप का इस पर क्या स्टैंड है, वो डेफिनेटली इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट्स, मुझे लगता है कि इनकी खामोशी पे ही रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है। अब ये कहना डेफिनेटली अपने आप में सही ही होगा, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर इनकी तरफ से थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते तो आई थिंक आज 85% तक कुछ शेयर नहीं गिर जाते। क्योंकि अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन 60% फॉल हो गई है। भले आप उसको नोशनल लॉस कह सकते हैं, भले वो कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कंपनी का अभी भी एसेट्स है, बट ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि जिस व्यक्ति ने मान के चलिए ऊपर वाले लेवल्स पे लिया था, एक रिटेल निवेशक ने, भले स्टॉक मार्केट में सबको पता है कि लॉस होता है, बट अगर इस तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण स्टॉक्स में गिरावट आ रही है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये आई थिंक डिस्क्लोजर की गलती है। या फिर कहूँ यहाँ पर मार्केट्स के अंदर जिस प्रकार से स्टॉक्स गिर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है उनकी गलती है। क्योंकि एक नुकसान तो इन्वेस्टर ही झेल रहा है ना, और कौन झेल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली रेस किए गए थे, आई थिंक उसके आंसर्स आना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो डेफिनेटली शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बारीकी से इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि काम कर रहा है। बट अगेन सेबी ने भी यहाँ पे डेफिनेटली कहा है कि वो भी पूरा काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना कि क्या हमको उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो अभी तक तो नहीं दिखा, बट आई थिंक डेफिनेटली सेबी काम कर रहा है तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। कुछ शेयर्स में जैसे बात करें हम, जैसे कि अभी बात करें अडानी ट्रांसमिशन की, तो अडानी ट्रांसमिशन अपने हाई से करीबन 82.6% के आसपास गिर चुका है, यानी क्लोज टू 85% है।
ज़रूर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तब स्टॉक इतना ऊपर नहीं था, बट अगर आप हाई से नोटिस करने जाएंगे तो एक बड़ी गिरावट हमने देख ली है 85%। 85% आपको ही पता है बहुत होता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ की वैल्यू आज 15 रुपये की हो चुकी है, जो पहले 100 रुपये पे मिलता था और आज वो 15 रुपये पे मिल रहा है। और 15 रुपये पे मिल रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। लोअर सर्किट सुबह लगता है, बंद हो जाता है शेयर और लोअर सर्किट ही रह जाता है। पिछला 1 महीना करीबन इसका आप देख सकते हैं चार्ट क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लगातार लोअर सर्किट है, लगातार गिरावट है, कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। अडानी टोटल गैस का तो हाल बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये करीबन 80% के आसपास 1 महीने में ऑलरेडी गिरा हुआ है। अपने हाई से तो छोड़ ही देते हैं हम, 751 पे स्टॉक की वैल्यू आ गई है और 1 महीने के अंदर 3000 रुपये करीबन ये शेयर टूट चुका है। अभी भी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है सर। लगातार लोअर सर्किट लग रहा है बट कोई लेने को तैयार नहीं है। हर दिन लोअर सर्किट लग रहे हैं लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले तो अगर आप डिमांड की बात करते तो इन लेवल्स पर भी कोई ना कोई तो ले ही रहा था, बट आज कोई भी लेने को तैयार नहीं है। 751.80 पे स्टॉक अभी आपको करंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ अडानी इंटरप्राइजेस की, तो अडानी एंटरप्राइजेज जो कंपनी की, जो अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जिसका मेजोरिटी स्टेक है हर कंपनी के अंदर, उसकी भी हालत ख़राब ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करीबन 61% गिरा है पास्ट 1 मंथ में, और फ्राइडे के सेशन में भी 5%। इस हफ्ते ओवरऑल 20% के आसपास शेयर जो है वो टूटता हुआ नज़र आया। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर लगती है मुझे कि कंपनी के एफ को याद रखिएगा, फुल्ली सब्सक्रिप्शन निकल के आया था। एफ भले रिटेल कैटेगरी ने लगाया तब भी जैसे भी हुआ वो फुल हो चुका था, बट उस समय लोग 3200 पे लेने को तैयार थे, आज 1300 पे लेने को कोई तैयार नहीं है। आई थिंक ये थोड़ी बहुत चीज़ें अटपटी लग सकती है, मुझे लगती है, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ। बट अगेन हम यही चाहते हैं कि अडानी ग्रुप इस प्रकार से डाउन साइड ना जाए, बिकॉज आपको ही पता है कि अडानी ग्रुप डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज कोई बड़ी कंपनी है तो वो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन काफ़ी करती है अडानी ग्रुप। जैसे ये अडानी ग्रुप है जिसने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। भले यहाँ पर कुछ भी हो, बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर इस प्रकार की कोई रिपोर्ट निकल के आती है हिंडनबर्ग की और उसका 1 मंथ के बाद भी उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक की प्राइजेस पे देखने को मिलता है, तो ये एक कंसर्न है, ये कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये भी ज़रूरी है कि हमारे कंट्री के अंदर अडानी ग्रुप जिस तरह से बढ़ा, वैसे और कोई और 50 कंपनीज होनी चाहिए, तब जाके देखिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सबसे आगे हैं। बट आई थिंक ये बात भी सच है कि अभी तक जो गिरावट हुई है उसको भी हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि गिरावट लगातार हो रही है। स्टॉक के अंदर तेज़ी आने का बात कहीं नहीं है। शेयर ज़रूर रिकवर हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। बट वो उस समय भी मैंने आपको एक ही बात कही थी कि ये तेज़ी के अंदर आप फंस ना जाए, बिकॉज यहाँ पे लेने के बाद भी आप देख लीजिए स्टॉक लगातार गिरा है। एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ जो हो रही थी मार्केट्स के अंदर, ये यूं कहा जा रहा था कि क्योंकि थर्सडे तक तो देखिए स्टॉक लगातार गिर रहे थे, उसके कारण था कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन से वो कवर हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही नया वायदा सीरीज तैयार होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि नया मंथ चालू हो चुका है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हम मार्च सीरीज के अंदर एंटर कर गए। ये कहा गया था कि मार्च सीरीज में हो सकता है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिले, बट फर्स्ट डे ही इतने ज़्यादा फिर से गिरावट आना, इसका मतलब कोई ना कोई तो शॉर्ट कर रहा है। 5% अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का गिरना ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। तो ये बात मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि लगातार गिरावट जो है वो परसिस्ट कर रही है। और जो अभी स्टॉक ने अपना रीसेंट लो बनाया था करीबन 1017 का, देखना होगा कि अगले हफ्ते इस लेवल को स्टॉक बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइंग आती है कि नहीं आती है ये हमको देखना पड़ेगा। अगर नहीं आती है तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएगी। और क्योंकि ऑन एन एवरेज मैंने निकाला है करीबन अडानी ग्रुप रेगुलरली 3 to 4% के आसपास गिर रहा है। तो अगर इसी प्रकार से 3 से 4% लगातार गिरता गया तो अपने आप में आप समझ लीजिए दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाएगी, चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और मुझे लगता है कि चीज़ों को ख़राब होने से पहले अडानी ग्रुप को, चीज़ें ख़राब होने से पहले क्या, ख़राब तो हो चुकी है बट और ना ख़राब हो इसके लिए अडानी ग्रुप को कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो अब देखते क्या होता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप भी आपका व्यू बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अडानी ग्रुप या फिर पूरी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ से और चीज़ें ख़राब होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर यहाँ पर मोटिवेशन दीजिए आपके सब्सक्रिप्शन से, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।